भाईजान सुनो, अक्सर लोग कहते हैं ना, यार मैं कुछ नया नहीं बना सकता, क्रिएटिविटी तो अल्लाह हाफिज है मेरे पास। और कुछ कहते हैं मैं तो ओरिजिनल ही नहीं हूं जो क्रिएटिव बनाऊं। ऑस्टिन क्लियोन नाम का एक बंदा है, इसने दुनिया की सबसे मशहूर क्रिएटिविटी बुक लिखी है। बुक का नाम है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। और इस बुक की शुरुआत में ही लिखा है कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। अब आप सोचेंगे क्या, बुक ही बता रही है कि कुछ ओरिजिनल नहीं, तो फिर ये बुक क्यों लिखी? आइए देखते हैं, बिरयानी की तरह इसका तड़का लगाते हैं। चले शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि स्टील का मतलब क्या है। जब ऑस्टिन स्टील कहता है तो वो ये नहीं कह रहा है कि तुम जाके किसी का ओरिजिनल आइडिया उठा लो और अपना नाम बता दो, उसका नाम बदल दो। और ये किसी भी लिहाज से वो स्टील नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यार ये ऐसा है जैसे कराची की बिरयानी है, किसी ने हैदराबाद से लिया तो किसी ने दिल्ली से, मगर कराची आके उसमें आलू डाल दिया, चिकन डाल दी, जीरा डाल दिया और एक अलग कराची की शान जायकेदार बिरयानी मसाला। अब ये हैदराबादी नहीं बल्कि कराची की बिरयानी है। कुछ समझे आप? नया कुछ नहीं बनाया, लेकिन नया वर्जन बना दिया। सबर से, लेट मी एक्सप्लेन। हम मोबाइल की एग्जांपल लेते हैं। ऑस्टिन कह रहा है जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें इंस्पायर करता है, उसको ले लो, उसको तोड़ दो, उसमें अपना फ्लेवर डाल दो और कुछ नया क्रिएटिव बना दो। तो इसे कहते हैं स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। समझे? अब मैं आपको 10 लेसन्स बताता हूँ, लेकिन पाकिस्तानी अंदाज में। लेसन 1, एक फैमिली ट्री बनाओ यार। भाई आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? म्यूजिक में, एक्टिंग में? उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, आतिफ असलम या अली जफर? सब कमाल के आर्टिस्ट है ना? और इसी तरह पूरे वर्ल्ड में उनके अंदर वो क्या था जो आपको पसंद है? फिर उनके फेवरेट आर्टिस्ट कौन थे? वो किन से इंस्पायर हुए? और इस तरह का एक फैमिली ट्री बनाओ और फिर देखना, कोई भी हीरो खुद एक नई चीज नहीं लाया, सबने इंस्पिरेशन ली, सबने किसी से लिया। आप भी लो, शर्म मत करो। लेसन नंबर 2, काम शुरू करो, पहचान बाद में आएगी। हम कहते हैं पहले मैं बनना क्या चाहता हूँ ये डिसाइड हो जाए, फिर काम करूंगा। मगर ऑस्टिन कहता है उल्टी करो, काम करते जाओ और बनते जाओ। जैसे ये गोलगप्पे वाला, उसने कभी सोचा नहीं कि मैं गोलगप्पा किंग बनूंगा, बस बेचता गया। चंद साल बाद पूरा कराची उसे गोलगप्पा किंग कहता है। सो क्या नतीजा निकला? पहले काम फिर पहचान। लेसन नंबर 3, वो बुक लिखो जो तुम खुद पढ़ना चाहते हो। मतलब हमारे ये यूट्यूब वाले भाई जो वीडियो बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो ये सोचने लगे कि लोग क्या कहेंगे तो क्या वो इतने क्रिएटिव और बढ़िया काम कर पाते हैं? याद रखें, ऑलवेज वर्क व्हाट यू लव, मगर विद पैशन। ऑस्टिन कहता है जो तुम खुद देखना चाहते हो पहले वो बनाओ। अगर तुम बोर हुए तो लोग भी बोर होंगे। अपने लिए बनाओ यार, बाकी अपने आप आ जाएगा। लेसन नंबर 4, अपने हाथों का इस्तेमाल। स्क्रीन से थोड़ा दूर हो जाओ, पेन और पेपर लो, क्रिएटिव बनाओ, लिखो, स्क्रैच करो, कुछ भी। क्योंकि जब तुम फिजिकली कुछ बनाओगे ना, दिमाग के नए दरवाजे खोलेंगे। और हाँ, मोबाइल चार्जर्स की तरह कभी कभी हमारे दिमाग को भी रिचार्ज चाहिए होता है, हाथ से काम करके। लेसन नंबर 5, अपने साइड प्रोजेक्ट्स को जिंदा रखो। आपका पैशन क्या है? गार्डनिंग, कुकिंग, फोटोग्राफी? वो साइड प्रोजेक्ट कभी मेन प्रोजेक्ट भी बन सकता है। जैसे कराची के एक बंदे की हॉबी थी कबाब बनाने की, आज उनकी कबाबजीज पूरे शहर में है और उनका खाना भी काफी डिलीशियस है। बिकॉज कंसिस्टेंसी मेक यू परफेक्ट। तो याद रखें, साइड प्रोजेक्ट को कभी हल्का मत लें। लेसन नंबर 6, अच्छा काम करो और शेयर करो। ये एक सीक्रेट है, आपका काम कंप्लीट परफेक्ट होना जरूरी नहीं। 70% बनाओ, शेयर करो, फीडबैक लो, फिर बेहतर बनाओ। अगेन, पूरा प्रोसेस शेयर करो, सिर्फ रिजल्ट नहीं। एक्चुअली लोग देखना चाहते हैं कि कैसे बना। जैसे बिरयानी की रेसिपी अगर बनाकर बताओ तो सब देखते हैं। लेसन नंबर 7, जगह की कोई पाबंदी नहीं। अब आप कराची के किसी छोटे से कमरे में बैठकर भी दुनिया का बेस्ट कंटेंट बना सकते हो। आपके पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, कम्युनिटी है, कहीं भी बैठ जाओ यार, पूरी दुनिया तुम्हारा स्टूडियो है। आपको सिर्फ आगे बढ़ने का जज्बा चाहिए, और हाँ, इंटरनेट भी। लेसन नंबर 8, गाइस कुछ भी बनाओ, अच्छा बनाओ, दुनिया बहुत छोटी है। अपनी लाइफ का एक रूल बनाओ, हमेशा क्रेडिट दो जहां क्रेडिट देना है। आप किसी का भी आइडिया उठाओ, उसे लाजमी बताओ। चाहे आप किसी को भी कॉपी करो तो उसे एक्नॉलेज करो, क्योंकि कल वो क्रिएटर आपके फ्यूचर में आपका कोलैबोरेटर भी हो सकता है। और हाँ, सोशल मीडिया पर गालियां देने से कोई क्रिएटिव नहीं हो जाता, बल्कि क्रिएटिविटी आपके काम में दिखनी चाहिए। लेसन नंबर 9, बोरिंग बन जाओ। ये सबसे फनी लेसन है। ऑस्टिन कहता है क्रिएटिव लोग हमेशा बोरिंग होते हैं, वो बस हमेशा अपना रूटीन फॉलो करते हैं, अपने लिए सोचने का वक्त रखते हैं, डिसिप्लिन के साथ हमेशा अपना शेड्यूल फॉलो करते हैं, एक रूटीन लाइफ की तरह, जैसे काम करो, उठो, सो जाओ, रिपीट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक टेस्टी बिरयानी बनानी है तो उस बिरयानी का मसाला भी एक सीक्वेंस में डलता है, नहीं तो वो टेस्ट खराब कर देगा। इसी तरह अपने गोल तक पहुंचने के लिए एक रूटीन फॉलो करना जरूरी है, समझे आप? लेसन नंबर 10, क्रिएटिविटी एक सब्सट्रैक्शन है। आखिरी लेसन, काम कम करो लेकिन अच्छा करो।
आपके सामने 3 बस की लाइन है, एक में 10 बस, एक में 100 बस, एक में 150 बस, लेकिन आप सिर्फ 2 चूज करो। अपनी बाउंड्रीज लगाओ, क्योंकि जब ऑप्शंस कम हो जाते हैं दिमाग ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है। यार जैसे कराची का फेमस चाय वाला है ना, उसने स्टार्ट में सिर्फ 3 चीजें बेचना शुरू की, चाय, बिस्किट और पानी। आज उसकी शॉप पे लाइन लगी होती है और अब उसने अपना मेन्यू भी अपडेट कर दिया है। तो भाईजान, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट का असल पैगाम ये है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं, इस बर्डन से हमेशा आजाद हो जाओ। जो अच्छा लगे ले लो, जैसे किसी आइडिया में अपना फ्लेवर डालो, फिर उसे और बेहतर बनाओ और शेयर करो। इसी बोरिंग प्रोसेस को जीते रहो ताकि एक क्रिएटिव काम कर सको। हाँ हाँ, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत इजी है, लेकिन जरा सोचिए आपने कितनी बार किसी आइडिया को अपना फ्लेवर दिया है, कितनी बार कुछ शेयर किया बिना परफेक्ट होने के बावजूद, कितनी बार आपने रूटीन फॉलो की। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज से करो, कोई भी आइडिया उठाओ, कोई भी चीज उठाओ और बनाओ। और हाँ गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, शेयर करो और मेरे ये छोटे से चैनल लेसन फ्रॉम मूवीज को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम इंटरनेशनल बुक्स को लोकल बिरयानी बनाकर पेश करते हैं। आप लोगों की इजाजत के साथ, मेरा नाम है अब्दुल मोइज। खुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं। अल्लाह हाफिज।